हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चेंजेस अराउंड अस। इसका मतलब क्या है, हमें देखना है हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, हर मिनट में हर सेकंड में चेंज हो रहे हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे बारे में हमें इस चैप्टर में यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से ये छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं चेंज। देखो, अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। ठीक है, आपने एक मग लिया और उस मग में दूध डाल दिया। ठीक है, आपकी मम्मा को बोला आपने कि मुझे दही खाना है, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दही खाना है। तो आपकी मम्मा क्या करेगी, उसको गर्म करेंगी, गर्म करके इसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगी। थोड़ा सा नॉर्मल जब ये हो जाएगा तो उसमें हल्का सा दही उसमें डालेंगी, और जब आप सुबह उसको देखोगे तो आपको वो चेंज हुआ मिलेगा और वो कर्ड मिलेगा। दूध से दूध था, उससे आपने दही ले लिया, क्या हुआ, ये चेंज। पहले दूध था, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया और उससे बना दिया आपने दही। ठीक है, जैसे आपका खाने का मन कर रहा है रोटी, तो आपने कहा मम्मा मुझे रोटी खानी है, तो क्या करोगे, आपके सामने सूखा आटा रखा हुआ है, आपकी मम्मा ने बोला कि मैं अभी बना देती हूँ, पहले मुझे आटा गीला करना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, पहले सूखा आटा रखा है, इसमें जब पानी मिलाया तो पानी मिलाने से ये बन गया गीला आटा या गुथा हुआ आटा, जिसको हम डो बोलते हैं। इसको रोल करेंगी मम्मा, रोल करेंगी और फिर इनको हीट कर देंगी, तवे पे रख देंगी, तो इससे बनेगी आपको रोटी। ये क्या हो रहा है, चेंज। सूखा आटा, जो ये ड्राई, ये जो आटा था, इससे आपको क्या मिल रहा है, रोटी मिल रही है। ठीक है, आपके सामने गेहूं है, गेहूं उसको आपने पीसा तो उससे सूखा आटा बन गया। ये क्या हो रहा है, ये चेंज, छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो चेंज है, अब कोई कहे चेंज का मीनिंग क्या, हम हर मिनट देख रहे हैं, हर मिनट, हर लाइफ में, हर मिनट में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। जैसे आप खुद देखिए, अगर यदि टाइम का 1 मिनट निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में 1 मिनट आप उतने बड़े होते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा बड़े होते जा रहे हो। जैसे अगर मान लो, सपोज करो, मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त है, ठीक है, ठीक है, ये खड़े हुए, आप अभी दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ए और बी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल साथ में घूमते हैं, साथ में फिरते हैं, साथ में चल रहे हैं, साथ स्कूल जा रहे हैं, तो ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब मान लो, सपोज करो, इनको थोड़े टाइम के लिए ए और बी को अलग रहना पड़ गया। मान लो 5 साल बाद ये दोबारा से मिल रहे हैं, 5 साल तक ये एक दूसरे से दूर रहे, अब ये 5 साल बाद ये दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल बाद ये देख रहे हैं कि भाई ए ने देखा बी में कि इसके तो यार छोटे छोटे दाढ़ी आ गई। ए ने बी में देखा कि इसके तो छोटी छोटी दाढ़ी आने लग गई है, बड़ा हो गया है, हाइट पहले इसकी छोटी सी थी, इतनी हाइट थी, अब ये इतनी हाइट ले गया। मतलब क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं चेंज। एक पहले जो छोटा था अब वो बड़ा हो गया है। आप सुबह उठे, अभी तक जैसे मान लो आपने रात को पौधे देखे, पौधे देख के आप सोए, उनमें किसी पे कोई फूल नहीं है। सुबह उठ के जब उन्हीं पौधों को देखने गए तो क्या हो रहा है, उन पे फूल खिले हुए हैं। अब आप देख के खुश हो रहे हो कि रात को तो इन पौधों पे कुछ नहीं था, अब सुबह फिर से फूल हो गए। ये क्या, दिस इज कॉल्ड चेंज, जो हमारी लाइफ में होने लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब ये है जो हमारी लाइफ में हर मिनट में हो रहा है, बदलाव होना, एक चीज से दूसरी चीज, कोई बनना, कोई चीज नहीं बनना, हम उसको चेंज कह रहे हैं। क्लियर। तो जैसे और एग्जांपल ले लो, बहुत सारे जो हमारे हर मिनट में हमारे सामने होने लग रहे हैं। जैसे आप देखो, आप एक बलून लो, आपने एक बलून लिया और उस बलून को, एक बलून लिया, ठीक है, आपने इसमें हवा भरी, जब आप इसमें एयर पंप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा।
पहले ये इस तरीके से रखा हुआ था, अब जैसे आपने इसमें एयर पंप की तो इसका साइज ऐसे हो गया, आपने इसमें और हवा भर दी तो ये ब्रस्ट हो गया, फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। क्या हो रहा है ये चेंज। पहले जो बलून पूरा इस तरीके से था जिसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल रखा हुआ था, अब उसके अंदर हवा भरते ही वो फूल गए, आपने और ज़्यादा हवा भर दी, अगर उसके अंदर जितनी हवा भर सकती थी वो उतना भरा, और उसके बाद भी आप भरते रहे तो वो एक टाइम आया कि वो ब्रस्ट हो गया। ये क्या है, ये भी एक चेंज है। कितने सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप। एक छोटा सा एक कागज़ ले लो, जैसे मान लीजिए सपोज करो एक साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है, आपने कहा मुझे ये पेपर ना ये पेपर बेकार है, मुझे इस पेपर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एक मैच बॉक्स लेके आए और आपने इसको जला दिया, इसको जला दिया, पेपर है और इस पेपर को जला दिया। आप क्या देखोगे, ये पेपर जल के किस में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे ब्लैक डस्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, राख, ऐश बन गई। दिस इज कॉल्ड क्या, बर्निंग। बर्निंग तो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है ये, चेंज। पहले आपके सामने कागज था, अब ये क्या बन गया है, बेकार, राख बन गई है। आप अब इसको यूज नहीं कर सकते हो, अब आप इस पे कुछ नहीं लिख सकते हो, काम का नहीं है ये। बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या है, चेंजेस है, इन्हीं को हम कह रहे हैं चेंज, ठीक है। और समझिए, और एग्जांपल देखिए, जो आप रेगुलर देख रहे हो, आपके सामने ठंडा दूध रखा हुआ है, कोल्ड मिल्क, आपने उसको हीटर पे रख दिया, क्या मिल रहा है उसको, गर्म दूध, ठीक है। कोल्ड मिल्क है, इससे आपने हीट किया तो आपको मिल गया हॉट मिल्क। क्या है ये, चेंज है, हो गया। आप इसको थोड़े टाइम के लिए फिर रख दो इसको थोड़े टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग, आप इसको रख दीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग, तो ये वापस से ठंडा हो जाएगा, वापस से दूध ठंडा हो गया। दूध पहले भी था, दूध अब भी है, लेकिन ये वापस से ठंडा हो गया। ये सब क्या हो रहे हैं, चेंज। एक पहले गर्म था, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इनको बोल रहे हैं हम चेंजेस, जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चेंज को होने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, नहीं, कुछ चेंज ऐसे भी होंगे जिनको होने के लिए थोड़े थोड़े टाइम में भी हो सकते हैं। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है। चेंज ऐसा नहीं है कि चेंज होने के लिए हमें लाखों अरबों साल लगे। कुछ चेंज ऐसे भी हैं जो चंद सेकंडों में भी हो जाएंगे, और कुछ चेंज ऐसे भी हैं जिनको होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम चेंज भी होते हैं, शॉर्ट टर्म चेंज भी होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सामने चेंजेस की, जैसे दो तरीके से, एक शॉर्ट टर्म चेंज, एक लॉन्ग टर्म चेंज। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अभी आराम से आपके सामने हंस हंस के बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने दो लोग और खड़े हैं, ठीक है, और हंस के बात कर रहे हैं। अचानक से मेरे को कोई चींटी आई और उसने काट लिया, या पीछे बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, गेंद आई, वो लगी मेरे को, अचानक से मेरे को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। अभी तक मैं नॉर्मल खड़ा हूं, अभी तक मैं नॉर्मल हूं, और जैसे बॉल लगी मेरा तुरंत माइंड चेंज हो गया और मेरे को गुस्सा आ गया। ये क्या है, शॉर्ट टर्म, थोड़े से टाइम में ही चेंजमेंट आना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म चेंज। आपने अभी आपके सामने दूध रखा हुआ है, आपने उसको जमा दिया, सुबह देखोगे तो वो दही बन गया। क्या ये थोड़े से टाइम की बात है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपको दही मिल जाएगा। क्या ये शॉर्ट टर्म चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनको थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंज, कोई एग्जांपल जो आप बता सकते हो? बिल्कुल, हमारी धरती के नीचे हमें तेल मिल रहा है, ऑयल, कोल मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही मिल गए, नहीं, ये लाखों अरबों साल की जो प्रोसेस है उसके बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, जो अंडर प्रेशर हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े टाइम के लिए कुछ भी आपने धरती के नीचे दबा दिया और आप परसों देखोगे कि तेल ही तेल हो गया है, नहीं, ये बहुत लंबे टाइम की प्रोसेस है।
इनको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस। शॉर्ट टर्म चेंजेस जो थोड़ा सा टाइम तुरंत चेंज हो जाए। हीटर पे गए, पानी रखा था आपने, इसमें पानी नॉर्मल है, अभी फिलहाल ठंडा पानी है, आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद थोड़े टाइम बाद में ये पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। तो चेंज दो तरीके के हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए ये कौन कौन से चेंजेस हैं। शॉर्ट टर्म जो थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म में चेंज होगा, आप उसको थोड़े टाइम में चेंज नहीं देख पाओ। क्लियर? ठीक है, अब एक बात को समझो जरा, अब ध्यान से समझना। अब हम देखते हैं चेंज का टाइप देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ, ध्यान से समझना। ये है आपका घर, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल। ठीक है, आप यहां से सुबह चले, स्कूल पहुंचे, आप सुबह यहां से चले, स्कूल पहुंचे। ठीक है, आप शाम को जब छुट्टी होगी तो उसके बाद आप वापस घर आ गए। आप यहां से चले, यहां गए, वापस फिर घर आ गए। मतलब अब ध्यान से समझना इस बात को। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने पानी लिया, कंटेनर है, यहाँ पे पानी है, कोल्ड वाटर, आपने इसको हीट किया, हीट किया, इसके बाद आपको मिलेगा पतीले में पानी गर्म, हॉट वाटर, हॉट वाटर है। थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया, ये वापस से कोल्ड हो गया। थोड़ी देर के लिए आपने जब इसको रखा तो ये वापस से कोल्ड हो गया। पहले आपके सामने एक बिकर है या कंटेनर है, उसके अंदर आपने रख दिया, पतीले में पानी रख दिया, हीटर पे रख दिया। अब वो देखोगे थोड़ी देर बाद में वो गर्म हो गया। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो वापस से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे ये कागज है, पेपर, इसको मैचस्टिक से जला दो, मैचस्टिक से जला दो, बर्न कर दो, बर्निंग ऑफ पेपर। आप क्या देखोगे, यहां पे राख बन गई, यहां पे ब्लैक ब्लैक राख बन गई। अब ध्यान से सुनना, क्या अब वापस से आप इससे पेपर बना सकते हो? क्या अब राख से आप वापस पेपर बना सकते हो? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। ये क्या है, ये क्या है? अभी तक मैं देख रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, एक चीज को दूसरी चीज में बना रहा हूं, लेकिन मैं वापस वही चीज पा रहा हूं, वापस मिल रही मेरे को। लेकिन अगर यदि मैं एक चीज और देखूं जिसके होने से वापस से दूसरी चीज नहीं मिल रही है, जैसे आपके सामने अभी तक मैंने एक बात की, मिल्क से कर्ड आपने बना दिया, मिल्क से कर्ड बना दिया, लेकिन क्या मैं कर्ड से वापस मिल्क बना सकता हूं? क्या दही है और दही से मेरे को वापस दूध बनाने हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बना सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ दो चीज़ें देख रहा हूँ, दो चीज़ें। एक ऐसी जिस पे मैंने पहले मैं गया और वापस उसी जगह पे आ गया, जिस जगह से चला था मैं वापस उस जगह पे आ सकता हूँ, जहाँ से चला वापस आ गया। ऐसी चीज़ों को हम रिवर्स करना कहते हैं। रिवर्स, रिवर्स कर दिया, उस चीज़ को उल्टा कर दिया। जहाँ खड़ा था वापस से घूम के मैं घूमने गया और वापस अपने घर लौट के आ गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस, उल्टा होना। चेंज है, पहले चेंज हुआ, घर से स्कूल चले गए, चेंज तो हो रहा है ना। पहले घर खड़े थे, अब स्कूल में खड़े, हो गया ना चेंज। वापस से मैं स्कूल से घर आ गया, वापस कहाँ पहुँच गया, घर। क्या हो रहा है, रिवर्स। पानी ठंडा था, गरम कर दिया, पहले ठंडा पानी था, गरम हो गया, चेंज हो गया। ठंडे से गर्म हो गया, चेंज हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद रखने के बाद वापस से गर्म से ठंडा हो गया। क्या हुआ, रिवर्स, चेंज होना। और रिवर्स का दूसरा अपोजिट होता है इरिवर्स। इसका मतलब अगर मैं दूसरी बात करूं,
चेंज कितने टाइप्स का हो सकता है? चेंज दो तरीके के हो सकते हैं। चेंज कितने टाइप के हो सकते हैं? चेंजेस आर टू टाइप्स। कौन कौन से? दो। पहला रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होना वापस से वही फॉर्म आ जाना, वापस से वही चीज मिल जाना जो मैं पहले से लेके चल रहा था। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, जैसे रिवर्सिबल में आप एग्जांपल देखिए। रिवर्सिबल में आप एग्जांपल देखो, हॉट वाटर, हॉट मिल्क से कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क से कोल्ड मिल्क आपको वापस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत? ठीक है। आप यहां देखो, यहां देखिए, इरिवर्सिबल में आपने पेपर को जला दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। आपने यहां पे रिवर्सिबल में और एग्जांपल देखते हैं, रिवर्सिबल को और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने रखा हुआ है कोई क्ले है, कोई क्ले रखी हुई है, आपने इसको एक शेप दे दी, एक शेप दी, क्ले रखी हुई है, आपने उसको शेप दी। अब उस शेप से क्या आप वापस से क्ले बना सकते हो? बिल्कुल, वापस से वही फॉर्म ला सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा, पॉटर है आपके सामने, पॉटर बैठा है, ठीक है, उसको आपने दे दिया कि ये एक मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है और इससे घड़ा बना दो, तो वो क्या कर रहे हैं? गिल्ली मिट्टी से, जो गिल्ली मिट्टी है, ठीक है, उससे वो क्या बना रहे हैं? मटका बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं। अगर मान लो वो मटका डिफॉर्म हो जाए, वो मटका अच्छा ना बन पाए, तो वो वापस से उसको क्या करेंगे? उतारेंगे, वापस से उस मिट्टी को क्या करेंगे? दोबारा से गोत लेंगे। ये क्या है? रिवर्स कर रहे हैं, प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीजें क्या है? इनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कितने भी देख लो। जैसे हमारे पास में बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे मैं आपके सामने कह दूंगा बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग। अब बॉइल्ड एग और अनबॉइल्ड एग की बात करें, एक नॉर्मल अंडा रखा हुआ है, जब आप उसको फोड़ोगे, आपने उसको तोड़ा, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें से लिक्विड निकल रहा है, लिक्विड निकलेगा। जब आप उसको तोड़ोगे ना तो लिक्विड निकलेगा, लेकिन आपने उसको बॉइल्ड कर दिया, पानी में डाला और उसको छोड़ दिया, गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में पानी को उबाल के और उसमें रख दिया, तो आपको देखने को मिलेगा वो सॉलिड हो गया। पहले वो लिक्विड था, जब आपने उसको नॉर्मल अनबॉइल्ड एग को देखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे उसको बॉईल कर दिया वो चला गया सॉलिड फॉर्म में। आप इससे यहां नहीं आ सकते, अब वापस से बॉइल्ड से अनबॉइल्ड नहीं आ सकते, सॉलिड फॉर्म में था उसको आप वापस लिक्विड में नहीं ला सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आपने किसी चीज को जलाया, वो वापस से किस में आ गया? इरिवर्सिबल में। जैसे गैस का सिलेंडर है, ठीक है, मम्मा थोड़े टाइम के लिए, 1 महीने में, 2 महीने में एक गैस का सिलेंडर, खाना जिससे बना रहे हैं, तो वो सिलेंडर धीरे 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 उसमें से गैस निकल रही है, निकल रही है। जब वो गैस जल रही है, सिलेंडर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, एक टाइम आएगा सिलेंडर खाली हो जाएगा, तो मम्मा कहेंगे अब दूसरा सिलेंडर लगाओ। क्यों? हो सकता था वो गैस दोबारा बन जाए, नहीं, जल चुकी है, वो गैस जल चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती। ये सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। डो है, जब आप आटा लगा रहे हो, इस आटे को, इस आटे को आप तब तक चेंज कर सकते हो जब तक ये रोटी नहीं बनी है, जब तक ये, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो सपोज करो आप आटा लगाने लगे, आपको मम्मा ने बोल दिया कि बेटा आज एक काम करो, आपको रोटी बनानी है, तो आपने कहा मैं बना दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उसमें रोटी बनाने के लिए आपने वो डो तैयार किया, आप उसको बेलने लगे, आपके सामने वो ढंग से नहीं मिला, मतलब गोल स्ट्रक्चर नहीं बनी, तो आपके दिमाग में चल रहा है नहीं मम्मा तो गोल रोटी बनाती, मैं भी गोल रोटी बनाऊं, तो आप उसको दोबारा से फोल्ड कर लो, उसको दोबारा से रोल कर लो, कर सकते हो, जितनी बार करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने उसको
तवे पे रखा हीट करने के लिए, तवा पे रखा, हीटिंग होना शुरू हो गया, रोटी बनने लग गई। अब आप इसको दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा से लिया और फिर आप इसको रोटी से फिर आप इसको ये बना दो, डो बना दो, और डो से फिर आप इसको वापस, ऐसा नहीं है कि डो से आप इसे सूखा आटा बना दोगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे आप और छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप मान लो आज जो टाइम है, आज डेट है हमारे सामने, ए है, कोई भी ए बंदा है, आज इसका बर्थडे है, कितनी जुलाई है? 27 जुलाई। ठीक है, अगले 1 साल बाद आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है। ठीक है, मान लो ये 15 साल का हो गया, ये 15 साल का है, इसकी एज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कब? 27 जुलाई को ही, 27 जुलाई को ही ये 16 साल का हो जाएगा, 16 ईयर्स का होगा। ऐसा नहीं है कि ये 14 में चला जाए, ऐसा नहीं है वापस 15 में आ जाए, 15 में नहीं आ सकता। अब इसका एक एक दिन क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को काउंट कर रहे हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, ऐसा नहीं है आप दिन में स्कूल जाके आ गए और वापस से फिर आप सोच रहे हो नहीं यार मेरे को तो आज स्कूल में ये काम ऐसे करना चाहिए था, तो चलो मैं वापस से चलता हूँ। नहीं, आप वापस टाइम में नहीं जा सकते हो। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। ठीक है, आपके सामने एक कांच का ग्लास रखा हुआ है, आपके हाथ से गलती से छूट गया, गलती से छूट गया। अब सोच रहे हो कि ये टूट चुका है, कि क्या मैं इसको जोड़ दूं, मम्मा आए तब तक मैं इसको जोड़ के वापस से ग्लास बना सकता हूं? नहीं, वो टूट गया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नहीं जुड़ेगा अभी वो आपसे। तो ऐसे प्रोसेसेस जो रिवर्स हो जाए उनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, वापस उसी चीज में चले जाए रिवर्सिबल, और वापस से उसी फॉर्म में ना जा पाए, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने ये 2 चीजें समझी कि ठीक है इस तरीके से हमारे पास चेंज हो रहे हैं। अब आपने एक चीज देखा होगा, बहुत बहुत जगह पे आपने ब्लैक स्मिथ्स को देखा है, ये क्या करते हैं? आपने इनको बहुत जगह पे, जब आप घूमने जा रहे हो बाहर मार्केट में गए, तो आपने ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए देखा होगा, वो हथौड़े से पिटाई करने लग रहे हैं। नीचे कोई भी आयरन का कोई कंपोनेंट रखा है और उसको हथौड़े से लगातार उसको पिटाई करने लग रहे हैं, पीटने लग रहे हैं, और फिर उसके अंदर कोई भी रोड वगैरह या डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो समझो, बात को समझना। कोई भी, जब आप किसी भी हीटर पे, कोई हीटर है आपके सामने, आपके पापा को देखा होगा या आपने खुद भी कोई काम किया होगा इस तरीके का, पतीला देख लो, आपने पतीले को हीटर पे रख दिया, ठीक है, या कोई आयरन की रोड है, आपने उसको हीटर पे रख दिया, थोड़े टाइम बाद देखोगे कि ये लाल हो जाएगी, रेड हॉट आयरन है, आयरन की रोड। या आप हीटर को ही देख लो, आपके जो हीटर है, हीटर के अंदर आयरन कोयल रखी है, जब उसको हीट करोगे, जब वो धीरे धीरे गर्म होगी, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे येलो से रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। पहले वो येलो कलर में आएंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो लगातार हीट हो रहा है, फिर वो रेड में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं, एक जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वो पहले येलो था, फिर वो रेड में गया। ठीक है, अब इनसे क्या हो रहा है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे अभी एनसीईआरटी में एक जो एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो सपोज करो कोई ब्लैक स्मिथ है, इसके सामने एक बंदा आया जिसके पास में ब्लॉक कार्ट है, ब्लॉक कार्ट, ठीक है, इसका एक व्हील है, ये इतना बड़ा ये व्हील है, ठीक है, ये है वुडन का। इसने कहा कि एक काम कर दो, इसके ऊपर एक आयरन की एक लेयर लगा दो, इसके ऊपर आयरन की एक लेयर लगा दो। ये आयरन की लेयर लगाने की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। एक ब्लैकस्मिथ है जो काम कर रहा है, उसके सामने कोई भी एक फार्मर आया,
जिसके पास में ब्लॉक कार्ट है, वो कह रहा है कि ये जो व्हील है, इस व्हील पे एक आयरन की एक चद्दर चढ़ा दो, मुझे ये चाहिए। अब ब्लैक स्मिथ के पास में एक आयरन की पड़ी तो है, वायर पड़ी तो है उसके पास में, लेकिन अब दिक्कत ये है इसका साइज नहीं है। तो वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा? अब ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप बहुत जगह पे देखोगे इसको। वो क्या करेगा, इसको हीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हीट करेगा, हीट करेगा, हीट करेगा, और जब हीट हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो इसको धीरे धीरे इसके ऊपर लगा देगा, लगा के फिर इसके ऊपर दे देगा। क्या कि भाई ये लो मैंने लगा दिया। बोले आपने कैसे किया, आपके सामने तो छोटा सा पार्ट था। ध्यान से समझना, वो पूछेगा कि आपने ये सब किया कैसे, ये तो छोटा था आपके सामने, आपने ये लगा दिया किस तरीके से। तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा और समझाएगा कैसे। देखो कहेगा मैंने दो काम किए यहाँ पे, दो प्रोसेसेस की, दो तरीके के काम किए। कौन कौन से? एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, समझना अब, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है जब आप किसी भी चीज को हीट करोगे, मेनली मेटल्स को जब आप हीट करोगे तो वो साइज अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब आप किसी भी मेटल को हीट करोगे तो उनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होंगे धीरे धीरे। जब कोई चीज़ हीट होगी तो उनके पार्टिकल्स में गैप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद में जब आप उसको हीट करोगे, साइज बड़ा हो गया। मैं मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ इतनी सी है और वो चीज़ इतने से साइज बड़ा होके इतना हो जाए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है साइज को बड़ा बनाना, साइज बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, कोई बड़ा साइज है उसको छोटा करना, उसको छोटा करना। और वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा? तो जब आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो वो होता है हीटिंग से। हीटिंग से आपको उसे हीट करना पड़ेगा। और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसको किस तरीके से होगा? कूलिंग से। जो होगा कूलिंग से, ठंडा करना पड़ेगा। गर्म है, दूसरा ठंडा है। कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग, दोनों को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हो, सी सी, कूलिंग विद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम कूलिंग, एक्सपेंशन हीटिंग से। ठीक है, अब समझो, जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर यदि मैं बात करूं, हमने देखा होगा मिट्टी खोदने वाले जितने भी हमारे औजार हैं, टूल्स हैं, अगर यदि उनके अंदर मेरे को एक वुडन रोड डालनी है, वुडन रोड, तो उनके होल में मेरे को वो वुडन रोड कैसे डालूं? ठीक है, वो छोटे साइज के, तो जब मैं डालूंगा ताकि वो फिट हो जाए। देखो अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई इतना सा है, ये साइज है, मेरे को चाहिए कि इसके अंदर मैं इस तरीके से कोई ऐसा कंपोनेंट बनाऊं जो इसको फिट कर दे, ऊपर लगा दूंगा। लेकिन वो क्या होगा, वो तो मैंने ऐसे टेम्पररी डाला है तो वो इस तरीके से निकलेगा। मैं चाहता हूँ ये टाइट हो जाए, टाइट। तो टाइट कैसे होगा, टाइट किस तरीके से होगा? तो वो क्या करते हैं, पहले उसको एक्सपेंड करेंगे ताकि वो होल थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। होल जैसे ही चौड़ा होगा, आपने उसमें रोड डाल दी, और रोड डाल के अब इसके ऊपर पानी डाल दो, क्योंकि टेम्परेचर अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पानी इसकी कंपैरिजन में ठंडा लगेगा। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और ये तो 100 डिग्री टेम्परेचर का रखा है, उसकी कंपैरिजन में पानी तो ठंडा है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, एक्सपेंशन, पहले हम एक्सपेंड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा होल उसका चौड़ा हो जाए, फिर उसमें हम वुडन, जो हमारे पास में वुडन पार्टिकल है वो उसमें डालेंगे, जो वुडन पार्ट है वो डालेंगे, और फिर उसके होल को हम पानी में डिप कर देंगे तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या कहला रहा है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। आप इनके एग्जाम्पल्स को डेली लाइफ में देख सकते हो। जैसे आप ट्रेन देखोगे, जो ट्रेन की पटरी होती है गर्मी के दिनों में, उसमें आप देखोगे उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है।
क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में जब हीट हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम में वहाँ पे सब क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक्सपेंड करते हैं। आप और एग्जांपल्स देखोगे, जब आप हीटिंग की बात करोगे तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग, कोई जो पुरानी जैसे भूतिया बंगला है, आप एक तरीके से कह सकते हो, आप उनकी खिड़की को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कांच है, शीशा लगा हुआ है, जब उस पर लगातार लगातार सनरेज गिर रही है, तो ये जब यहाँ पे सनरेज गिर रही है, आप इस खिड़की के शीशे को निकाल के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये शीशा बीच से पतला मिलेगा, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, यहाँ से ये थिक मिलेगा। क्यों? ये सब किस वजह से हो रहा है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज कहलाती हैं। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म्स को देखा। पहला, चेंज क्या होता है? चेंज के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। दूसरा, हमने देखा कि एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई चीज़ एक्सपेंड करेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। गर्मी के दिनों में, और एक्सपेंशन का और एग्जांपल देख सकते हो, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, चलते चलते गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, तो आपको बोला जाएगा कि गर्मी के दिनों में हवा में ज़्यादा टायर में हवा ज़्यादा ना भरे। क्यों? क्योंकि वो हवा क्या करेगी? एक्सपेंड कर देगी। एक्सपेंड करेगी तो उसको जगह चाहिए ना, तो वो ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें क्या है? चेंजेस जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास में इस चैप्टर का कंक्लूजन, जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से जो रेगुलर चेंजेस है हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।